इंग्लैंड का ये आदत कब सुधरेगा भाई? इंडिया को जीत का क्रेडिट तुम कब देगा? क्यों नहीं देते हो इंडिया के जीत के क्रेडिट? इंडिया भी मेहनत करती है, इंडिया के भी लड़के में टैलेंट है। तुम लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते हो, हम इसलिए हार गए, हम उसलिए हार गए। कभी ये क्यों नहीं कहते हो कि हाँ हम गंदा खेले, इंडिया हमसे अच्छा खेली तब हम हार गए? एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज के पहले मैच की। जब 7 विकेटों से बुरी तरीके से इंग्लैंड को इंडिया ने पीटा, तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों का जज्बात और बयान बाहर निकल करके आया कि हम क्यों हारे, और वो हारना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और बहाना बना रहे हैं। हालांकि जोस बटलर साहब से पूछा गया तो जोस बटलर साहब ने एकदम ईमानदारी से जवाब दिया कि भाई हम लोग एग्रेसिव टीम है, हम लोग एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमको अल्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेटर से पाला पड़ गया। मतलब हमसे भी ज्यादा जो एग्रेसिव है वो इंडिया है। लेकिन हैरी ब्रूक साहब जो अभी तक इंडिया में अपना छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं, चाहे वो IPL हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई भी मुकाबला हो। भले इंग्लैंड में रन बनाते हैं, पाकिस्तान में रन बनाए हैं, इंडिया में अभी तक उनका पत्ता नहीं चला है, दाल नहीं गला है। और वही उन्हीं का बयान है। IPL में मात्र 1 शतक जरा है सनराइजर हैदराबाद के लिए, इसी कलकत्ता के ग्राउंड पर कलकत्ता के खिलाफ ही, लेकिन इसके अलावा उनका कोई भी परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और बहुत कम रुपए में अब की बार दिल्ली कैपिटल्स उनको खरीदी है। मतलब आप भले अपने देश के लिए अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आपके इंडिया में दाल नहीं गलने वाला है। इंडिया में अच्छों का दाल नहीं गलता है स्पिनर के सामने। आप कौन खेत की मूली है हैरी ब्रूक साहब? तेज गेंदबाज को आप अच्छा खेल लीजिएगा, लेकिन इंडिया स्पिनर पैदा करता है और शुरू से पैदा कर रहा है, चाहे वो अनिल कुंबले हो, हरभजन सिंह हो, रविचंद्रन अश्विन हो, रविंदर जडेजा हो, और अब वरुण चक्रवर्ती को लेकर बयान दिया है हैरी ब्रूक साहब ने कि वरुण चक्रवर्ती का गेंद खेलने में हमको परेशानी हो रही थी कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में धुंध ज्यादा गिर रहा था, कोहरा ज्यादा गिर रहा था। अब ये कौन सा जवाब हुआ भाई कि धुंध के कारण, कोहरा के कारण हम वरुण चक्रवर्ती के गेंद को नहीं खेल पाए? क्या वरुण चक्रवर्ती 140 के स्पीड में बॉल कर रहे थे? वो भी तो स्पिन ही कर रहे थे। सीधा सीधी क्यों नहीं कहते कि आपको स्पिन खेलने में परेशानी हो रही थी? उसी पिच पर रवि बिश्नोई ने बॉलिंग किया, उसी पिच पर अक्षर पटेल ने बॉलिंग किया, उसी पिच पर आपके आदिल रशीद ने भी बॉलिंग किया। उनका बॉल खेलने में तो हमारे बल्लेबाजों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभिषेक शर्मा तो आपको 34 गेंद में 79 रन जड़ करके आपकी बखिया उधेड़ दिया उसी पिच पर। और जबकि आपने पहले बल्लेबाजी किया, और जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं और बाद में बल्लेबाजी करने में अंतर होता है, और आपने पहले बल्लेबाजी किया तो जैसे जैसे रात बीतती है वैसे वैसे ओस ज्यादा गिरता है, धुंध ज्यादा गिरता है। तो भारत को परेशानी होना चाहिए, तो आपको क्यों परेशानी हो गया? मतलब आपने भारत के जीत को क्रेडिट देना ही नहीं है कि हाँ उन्होंने अच्छा खेला। क्यों? आखिर तुम्हारा हमने बिगाड़ा क्या है? जहां तक कि तुम ही लोग इंडिया का बिगाड़े हो 1757 से लेकर के 1947 तक। इतिहास में तो हम लोगों को तुम ही के बारे में पढ़ना ही है कि कैसे तुम लोग आए, कैसे भारत को लूटे और कैसे चले गए, और अभी भी भारत को क्रेडिट देने से तुम मना कर रहे हो। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन साहब वो ऐसे ही भारत के खिलाफ अनर्गल बयान देते रहते हैं, कभी भी भारत के हित में नहीं सोचते हैं। और अब अल्ट्रा एग्रेसिव टीम से पाला पड़ा है तो उनका भी बयान चेंज होते हुए नजर आ रहा है। पहले जो 5 T20 खेला जाना था भारत और इंग्लैंड के बीच, उन्होंने कहा था कि 3-2 से इंग्लैंड जीतेगी, और अब उनका भी बयान चेंज हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड से मजबूत टीम भारत लग रही है। तो हैरी ब्रूक साहब, ये जो आपका बयान है कि कोहरे के कारण हम आउट हो गए, धुंध के कारण आउट हो गए, तो उसी पिच पर तो जोस बटलर साहब ने भी खेला, उसी पिच पर और आपके बल्लेबाज खेले, और बल्लेबाज को क्या हो गया? जनरली दरअसल वरुण चक्रवर्ती ने एक ही ओवर में हैरी ब्रूक और लियाम लिविंगस्टोन दोनों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद बचा खुचा जो उम्मीद था पहला T20 में जोस बटलर के रूप में जो था, उनको भी आउट करके वरुण चक्रवर्ती ने पवेलियन का रास्ता दिखाया, और वरुण चक्रवर्ती हैरी ब्रूक के नजर में चढ़ गए। और हैरी ब्रूक लगे कहने कि वरुण चक्रवर्ती एक अच्छे गेंदबाज है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को खेलना हमारे लिए और मुश्किल हो गया जब धुंध घेरा हुआ था, बॉल सही से दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ये बात मानने लायक नहीं है। ये बात वही हो गई जब क्रेडिट छीनने वाला बात हो गया।
और भारत से हमेशा इंग्लैंड के खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी ये बात काम करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप ने भी जब भारत जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके, कुछ लोगों का कहना था कि सूर्या कुमार यादव का जो कैच था वो लीगल नहीं था, वो बाउंड्री से पैर टच था। तो भाई आप क्यों नहीं जाकर आईसीसी को कंप्लेन करते हैं? आईसीसी का है अंपायर था ना वहां पर, आप तो थे नहीं, आपको तो डिसीजन देना नहीं था। आपका तो मन रहता तो आप ट्रॉफी उठाकर अपने घर ले जाते। तो क्यों नहीं गए आप अंपायर को समझाने? अंपायर ने तो 4 बार चेक करके ना आउट दिया डेविड मिलर को। तो जब अंपायर आउट दे दिया तो फिर आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि हाँ सूर्या कुमार यादव का कैच लीगल था या अनलीगल? मतलब इतना मेहनत किया इंडिया, वो नहीं दिखा। लेकिन तुमको क्रेडिट छीनने में कितना मजा आता है तुम लोगों को, समझ में नहीं आता है भाई। कभी कभी दूसरे की खुशी में भी खुश हो लिया करो यार। इतना जलोगे तो कैसे चलेगा? जितना जलोगे भारत वाले उतने जलाएंगे तुमको। हाँ खैर, इंग्लैंड का ये आदत है कि क्रेडिट छीनना, इस सबसे कुछ होने जाने को नहीं है। दूसरे T20 आई 25 जनवरी को खेला जाना है। सुनने में भी आया है कि शायद अभिषेक शर्मा के टखने मुड़ गए थे और वो चोटिल होकर के ड्रेसिंग रूम में आराम करने चले गए थे। उनका खेलना आज दूसरे मुकाबले में संदिग्ध लग रहा है। उसके अलावा मोहम्मद शमी को भी अभी पूरी तरीके से फिट नहीं नजर आ रहे हैं। दूसरे मुकाबले में भी मोहम्मद शमी का खेलना अभी संदिग्ध है। मोहम्मद शमी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, देखना है क्या हो पाता है। दूसरा T20 आई भारत चेन्नई में जीत पाती है या नहीं जीत पाती है। हैरी ब्रूक साहब जो बयान दे रहे हैं, कलकत्ता में कोहरे के कारण बल्लेबाजी नहीं हो पाई, आइए चेन्नई में आपका स्वागत है। 3 स्पिनर यहाँ भी खेलेंगे, फुल स्पिन का जादू चलेगा। देखते हैं आप कितना रन बनाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।